हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में जो है हम लोग इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा था। तो हमने सीखा था कि किसी भी डेज को कैसे किसी कॉमेडी इमेज द्वारा या फनी रिलेट करके कैसे याद किया जा सकता है। तो बिल्कुल छोटी सी क्लास ही हो पाई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास रुक गई थी। तो आज उसी क्रम में उसके आगे हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से एक लाइक ठोकें। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें जिससे आगे की क्लास शुरू की जाए। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें। तो कल बच्चों या प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि जो हमारे पास किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अगर उसकी एक इमेज बना ली जाए, किसी इमेज के द्वारा याद किया जाए और वो भी क्या हो, थोड़ा रोमांटिक हो, जो हमको याद रहे, तो उससे हम कुछ चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने एक कोड किया था कुछ, जिसे हैरी लायर ने दिया था। वो तो कोडिंग क्या थी कि अगर हमारे पास कहीं पर टी और डी लेटर है तो इसको कोडिंग दी गई थी, किससे? 1 से कोडिंग किया गया था कि टी और डी की कोडिंग 1 से कर दो। इसकी सहायता से हम किसी को भी याद कर सकते हैं। फिर एन की कोडिंग 2 से की गई थी। इसी तरह 3 को एम से कोड किया गया था, 4 को आर से कोड किया गया था, 5 को एल से कोड किया गया था, 6 को जी जे सी एच एस एच से कोड किया गया था, 7 को के सी से कोडिंग की गई थी, 8 को वी एफ से कोडिंग की गई थी, 9 को पीबी से कोडिंग की गई थी और 0 को जेड और एस से कोड किया गया था। फिर यहां पर बताया गया था कि याद कैसे करो। यहां पर भाई टी कुछ देखा जाए तो 1 के शेप में है, डी 1 के शेप में है, बाद में इसको घुमा दिया जाए तो बन जाता है क्या? डी, और एक डंडी ऊपर खींच दो तो टी। तो इससे कहा गया था टी को याद कर लो। एन को उल्टा कर दो, 2 जैसा शेप है। एम को उल्टा कर दो, 3 जैसा शेप है। और हिंदी में कभी जो 4 बनते थे वो आर के जैसे बनते थे। एल 5 अंगुली होती हैं, इसको क्या करो, जैसे ऐसे कर रहे हैं तो देखो यल जैसा शेप बन रहा है, तो हाँ पंजे में कितनी अंगुली होती है? 5। जी 6 जैसा कुछ शेप है, 6। के को बताया था कि एक के ऐसे बना दो, फिर क्या करो, यहां से रखो पेन, एक के 7 ऐसे बना दो, तो ये तुम्हारे पास क्या है? के। और का मतलब के, तो सी का मतलब भी क्या होगा? का। 8 वी एफ याद कर लेना। पी देखो उलट दो, 9 जैसा शेप है। बी भी उलट दो, 9 जैसा शेप है। जेड स्टार्ट होता है 0 स्टार्ट होता है किससे? जेड से, तो वहां से एस मतलब 0। तो ये याद करने की आपको टेक्निक बताई गई थी थोड़ी। फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद करना सीखा था और ये भी कहा था कि आप लोग 10-15 नाम कम से कम लिखना घर पे। 5-6 लिखाए गए थे और उनको नामों को किसमें? नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, नंबर के फॉर्म में जब लिखोगे तो ये जो प्रैक्टिस है बहुत आसानी से याद हो जाएंगे ये सब चीज़ें। तो ये जब सब चीज़ें हमको आसानी से याद हो जाएंगी तो इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम कैसे याद करेंगे। तो कुछ हुए थे, आज हम 20 इंपॉर्टेंट डेज फिर करने वाले हैं। तो जो 20 इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ठीक है, ये जो पोर्शन है स्टैटिक जीके का पोर्शन है और एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम है इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज हम वो 20 इंपॉर्टेंट डेज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है, जो पहला इंपॉर्टेंट डेज है मान लिया है वो इंटरनेशनल टेलीकॉम डे,
नेशनल टेलीकॉम डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल टेलीकॉम डे। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक आपके फ्रेंड हैं, कुछ भी एक काल्पनिक नाम है बच्चों, इनको अन्यथा मत लेना, ठीक है। जो भी नाम है वो सारे के सारे नाम यहाँ काल्पनिक नाम लिए जाएंगे, इसलिए लिए जाएंगे कि किसी भी चीज को हम फनी रिलेट कर सकें, एक कॉमेडी इमेज बना सकें। तो जब हम कॉमेडी इमेज बना लेंगे तो उससे किसी भी चीज को आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहां पर देखो हम एक कोई नाम काल्पनिक नाम ले रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, महेश, सुरेश, रमेश, ठीक है। तो मान लिया सुरेश नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि आपका फ्रेंड है। क्या है? आपका फ्रेंड है एक सुरेश नाम का व्यक्ति। तो वो करता क्या है कि रातों दिन फोन में लगा रहता है। क्या है? रातों दिन फोन पे लगा रहता है। अचानक से उसकी लाइफ में एक परिवर्तन आता है कि आप देखते हो कि वो बिल्कुल ही पागलों की तरह घूमने लगा, ठीक है, और फोन में उसका बात करना बंद, इस तरह के सारे काम बंद, अकेले घुमा करता है, ना किसी से बात करना। तो एक दिन आप उसको मिले और पूछे कि ऐसा क्या हो गया है कि आपके साथ? तो उसने जवाब क्या दिया कि मैं जिससे बात करता था वो क्या हो गई? टकली हो गई, ठीक है। क्या हो गई? टकली हो गई। अब ये तो आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्या हो गई? टकली हो गई। तो जब आपको ये याद हो गया, इसको आपने क्या किया? एक कॉमेडी इमेज के द्वारा याद कर लिया, ठीक है। तो अब हमको पता है टी का मतलब क्या है? TD, फर्स्ट, ठीक है, 1। ए वॉवेल है, तो हमने ये भी बताया था कि जो यहां पर यूज नहीं होंगे उनके लिए कोई कोडिंग नहीं होगी, और सारे के सारे जो वॉवेल हैं वॉवेल के लिए भी कोई कोडिंग नहीं होती है। के मतलब 7, ए फिर से वॉवेल है, एल मतलब 5, ठीक है, एल मतलब 5। तो इंटरनेशनल टेलीकॉम डे है वो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 17 मई को। दूसरा जो है हमारे पास है, मान लीजिए इंटरनेशनल योगा डे। क्या है? इंटरनेशनल योगा डे। तो ये तो सभी लोगों को लगभग मालूम ही होगा। अब इंटरनेशनल योगा डे को कैसे देखो रिलेट करते हैं। मान लीजिए कि आप जो है थोड़ा खा पी के सेहत बन गई है, ठीक है, अब सोच रहे हैं जिम जाने की। तो जब आप लोग जिम जाने के बारे में सोचते हैं तो मान लिया घर में आपके पापा क्या कहते हैं कि वहाँ मत जाओ उतनी दूर, आपके बगल में एक आंटी जी हैं। क्या है? आंटी जी है, वो योगा सिखाती हैं, उन्हीं के पास जाकर सीख लो। किसके पास जाके सीख लो? आंटी जी के पास सीख लो जाके, ठीक है, आंटी जी के पास जाकर सीख लो। आप देखो ए वॉवेल है, यू वॉवेल है, एन मतलब 2, ठीक है, टी मतलब 1, आई फिर से वॉवेल है, जे मतलब 6, आई वॉवेल है। तो 21 जून को ही क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। इसके बाद हिरोशिमा डे। क्या? हिरोशिमा डे। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा डे या हिरोशिमा दिवस। तो हिरोशिमा दिवस देखो बच्चों, इसको कैसे हम रिलेटेड करते हैं कि जो हिरोशिमा डे है, मान लिया कि कोई एक व्यक्ति है जो क्या है? हीरो है। क्या है? हीरो है। अब हीरो की श्योर है क्या होती है? कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, ठीक है। हीरो की क्या होगी? एक गर्लफ्रेंड होगी। ठीक, क्या होगी? हीरो की एक गर्लफ्रेंड होगी।
अब वो उसका नाम भी क्या है, सीमा। हीरो की जो गर्लफ्रेंड है कौन है, सीमा है। तो जब हीरो की गर्लफ्रेंड सीमा है तो जी का कोड कितना हुआ 6, एफ का कोड कितना हुआ 8। ठीक है, इसका मतलब कब मनाया जाता है 6 8 और 6 8, 8वां कौन सा महीना होता है, कौन सा, अगस्त। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, कौन सा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, अब देखो घर में जो वुमेन्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो बर्तन जो साफ करती हैं उसके लिए एक साबुन आता है, नाम पता ही होगा, क्या नाम है, हाँ विम। क्या कहते हैं, विम। बर्तन किससे धुले जाते हैं, विम से। ठीक है, तो जब बर्तन विम साबुन से धुले जाते हैं तो विम, वी मतलब 8, आई वावेल है, एम मतलब 3, इसका मतलब 3 8 मार्च, क्या होगा 8 मार्च। ठीक है, तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसके बाद अगला है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से शेयर कर दें, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, जिससे और आगे आपको बताया जा सके। अगला है हमारे पास, ठीक है, अगला जो है वो है, मान लिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो गया 8/3 को। इसके बाद जो है वो है कश्मीर डे। कश्मीर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कौन सा, कश्मीर डे। तो जब आप लोग कश्मीर जाओगे तो एक थोड़ा अलग सा क्षेत्र है, एक नक्सलवादी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जाने के लिए लोग क्या लेकर जाते हैं, मान लीजिए जब भी लोग जाते हैं तो गन लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं, गन लेकर जाते हैं। जब गन लेकर जा रहे हैं तो गन मतलब सेक्स, क्या होगा 6, यू वावेल है और यन 2, इसका मतलब क्या होगा 6 फरवरी। ठीक है, क्या होगा 6 फरवरी। इसके बाद अगला इनकम टैक्स डे। इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस। तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, इनकम टैक्स ना देने वाले कहाँ जाते हैं, नरक में। ठीक है, इनकम टैक्स ना देने वाले कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो वर्ड क्या मिला, नरक में जाते हैं। कौन से व्यक्ति, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं। तो जब इसको हम रिलेटेड करेंगे तो एन का मतलब 2, ए वॉवेल है, आर का मतलब 4, ए फिर से वॉवेल है, के का मतलब 7। तो क्या आ गया 24 जुलाई। 24 जुलाई। इसके बाद अगला है हमारे पास इंटरनेशनल पोलियो डेज। ये जो भी तुमको इम्पोर्टेंट डेज कराए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिए जिसमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन इस जो भी इंटरनेशनल कौन सा इंटरनेशनल पोलियो डेज, ठीक है, इंटरनेशनल पोलियो डेज। तो इंटरनेशनल जो पोलियो डे, तो आप लोगों को पोलियो कौन पिलाने आता है, ठीक है, पोलियो जो है वो पिलाने कौन आता है, नर्स। ठीक है, तो पोलियो कौन पिलाता है, नर्स। तो पोलियो जब नर्स पिलाती है तो देखो यन मतलब 2, यू वॉवेल है, आर मतलब 4 और यस मतलब 0।
यस मतलब जीरो, और जीरो बताया था कि अगर किसी के लास्ट में जीरो आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। इसके बाद अगला है संस्कृत डे, संस्कृत दिवस। ठीक है, संस्कृत दिवस। तो मान लीजिए कि आपके जो फूफा जी हैं वो क्या है, संस्कृत के पंडित हैं। क्या है, संस्कृत के पंडित हैं। तो क्या हमारे फूफा जी या फूफा संस्कृत के पंडित हैं। ठीक है, क्या है, संस्कृत के पंडित हैं। तो देखो फूफा, फू यफ मतलब 8, यू वावेल है, एफ फिर से 8, इसका मतलब 8 अगस्त। क्या होगा, संस्कृत डे कब मनाया जाएगा, 8 अगस्त को। इसके बाद हमारे पास है SBI डे। ठीक है, SBI डे, SBI डे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस, मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमेज जल्दी से दिमाग में लाइए। ठीक है, स्टेट SBI बैंक की इमेज तुरंत फिगर, इसका फिगर माइंड में लाइए। कहीं पर भी आपके मोहल्ले में या आपके किसी भी शहर में आपके आसपास अगर SBI बैंक है तो बैंक की इमेज जल्दी से दिमाग में लाइए। ठीक है, ले आए। तो आप क्या देख रहे हैं बाहर खड़े होकर कि एक व्यक्ति बैंक के अंदर घुसा और वहां से क्या, पैसे लेकर भाग रहा है। क्या है, पैसे लेकर भाग रहा है। तो इसका मतलब उसने क्या, बैंक में डांका डाला। क्या डाला, बैंक में डांका डाला। क्या डाला, डांका डाला। तो जब बैंक में डांका डाला तो इसका मतलब डी मतलब 1, डी मतलब 1, के मतलब 7, तो 1 जुलाई क्या होगी, 1 जुलाई। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब मनाया जाता है, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें तुम्हारा हाथ था। किसका, तुम्हारा हाथ था ये कांड कराने में। किसका हाथ था, तुम्हारा हाथ था। तो जब तुम्हारा हाथ था तो तुम्हारा हाथ मतलब T मतलब 1, U वॉवेल है, M मतलब 3, H कहीं यूज नहीं हुआ, A वॉवेल है, R मतलब 4, A मतलब फिर से वॉवेल। ठीक है, तो क्या आ गई, 13 अप्रैल। ठीक है, कितना आ गया, 13 अप्रैल। तो बच्चों जल्दी से, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें और लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करते रहें। अगला है इंटरनेशनल पोस्ट डे। ठीक है, इंटरनेशनल पोस्ट डे। तो इंटरनेशनल पोस्ट डे, ठीक है, कौन सा, इंटरनेशनल पोस्ट डे। तो इंटरनेशनल पोस्ट डे, देखो अभी आप SBI गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो जो भी चोर है वो पैसा लेकर जो भाग रहा था, तो अब वो क्या करेगा, स्टेट बैंक से पैसा लेके, जो भी SBI से पैसा लेकर आया वो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया, और पोस्ट ऑफिस में पैसा क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। पोस्ट ऑफिस में क्या जमा करेगा, पैसा जमा करते हैं। क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। तो P मतलब 9, A और I वॉवेल है, S मतलब S कितना है, 0 मतलब अक्टूबर, S मतलब 0 और 0 का मतलब क्या होगा, अक्टूबर। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। फिर इसके बाद इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे
तो जो लेबर डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो बच्चों देखो, जो लेबर होते हैं, दाल इतनी महंगी है, ठीक है, दाल क्या है, बहुत ही महंगी है, तो जो लेबर लोग होते हैं उनको दाल नसीब नहीं होती है। क्या? दाल नसीब नहीं होती है, लेबर को दाल नसीब नहीं होती है, नसीब नहीं होती है। तो देखो डी मतलब 1, L मतलब 5, तो कब मनाया जाता है? 1 मई को, ठीक है। अगला इंटरनेशनल सी डेज, अंतरराष्ट्रीय समुद्र दिवस, इंटरनेशनल सी डे। तो जो इंटरनेशनल सी डे है, इंटरनेशनल सी डे है, तो इंटरनेशनल सी डे, अब देखो समुद्र में होती क्या है? मछलियाँ, ठीक है, समुद्र में क्या होती हैं? मछलियाँ। तो आप गए हो वहाँ क्या करने? फिश पकड़ने। समुद्र में क्या करने गए हो? फिश पकड़ने। तो जब समुद्र में, सी में क्या करने? फिश पकड़ने, ठीक है, सी में फिश पकड़ने गए हो। तो जब सी में क्या करने गए हो? फिश पकड़ने। तो सी में जब फिश पकड़ने गए हो तो फिश एफ कितना है? 8, ठीक है। आई वॉवेल है, एस एच मतलब 6, क्या होगा? 6, 8 जून, क्या होगा? 8 जून। आगे देखते हैं, तो जल्दी से अगर वीडियो तो शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर कर दें, ठीक है। अगला है हमारे पास सर्विस डेज। कौन सा? सर्विस डे, सेवा दिवस, ठीक है, सर्विस डे। तो जो सर्विस डे है, सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो आपकी जो सेवा है वो कौन करता है? सर्विस कौन करेगा? सेवा कौन करेगा? बेटा करता है। कौन करता है? बेटा करता है। बी मतलब 9, ए वावेल है, टी मतलब 1, तो क्या आ गया? 9 जनवरी। क्या होगा? नहीं 9, और आपको बताया गया था कि अगर डी की वजह से 1 आए तो जनवरी लिखेंगे, लेकिन अगर टी की वजह से 1 आए तो उसको क्या कहेंगे? नवंबर। क्या आएगा? नवंबर। तो सर्विस डे कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। इसके बाद है वोटर्स डे। कौन सा? वोटर्स डे, मतदाता दिवस। तो मतदाता दिवस, अब देखो जो वोट पड़ती हैं उसमें नए लोग भी जाते हैं, पुराने लोग भी जाते हैं। तो कौन कौन से पर्सन जाते हैं? न्यू पर्सन भी जाते हैं और ओल्ड पर्सन भी जाते हैं। तो वोट देने कौन कौन जाता है? न्यू और ओल्ड दोनों प्रकार के लोग जाते हैं। तो वोट देने न्यू ओल्ड लोग जाते हैं। कौन कौन से लोग? न्यू ओल्ड लोग जाते हैं। तो एन मतलब 2, ई वावेल है, डब्ल्यू यूज नहीं है, ओ वावेल है, एल मतलब 5, डी मतलब अगर डी की वजह से 1 आ रहा तो क्या होगी? जनवरी, लेकिन टी की वजह से 1 आ रहा है तो नवंबर होगा। इसके बाद कैंसर डेज। कौन सा? कैंसर डे। तो कैंसर डे देखो कब मनाया जाता है? कैंसर डे जो है, ठीक है, वर्ल्ड राष्ट्रीय कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है, अब देखो अगर किसी न किसी कमी के कारण ही कैंसर होता है तो वो आयरन, ठीक है, जो हमारे पास लौह तत्व होते हैं, लौह तत्व की कमी के कारण क्या हो जाता है? कैंसर। तो आयरन की कमी के कारण, आयरन की कमी से क्या होता है? कैंसर होता है। तो आई वावेल है,
आर, आर मतलब 4, वो वावेल है, एन मतलब 2। तो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। ठीक है, इंटरनेशनल कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। इसके बाद नेशनल साइंस डे, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डेज। कितने हो गए? 16, 17 है नेशनल साइंस डे। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डेज, ये कब मनाते हैं? तो बच्चों देखो, विज्ञान में क्या हो रहा है? डेली कुछ ना कुछ खोजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? विज्ञान में डेली ना डेली कुछ ना कुछ खोज हो रही हैं। तो साइंस में क्या हो रहा है? नवीन खोजें हो रही हैं। क्या हो रहा है? साइंस में नवीन खोजें हो रही हैं। या फिर किसी का नाम मान लिया नवीन है। साइंस में नवीन क्या है? बहुत तेज है। साइंस में क्या हो रही है? नवीन खोजें। तो यह मतलब 2, ए वावेल है, वी क्या है? वी मतलब क्या है? 8, आई वावेल है। ठीक है, आई वावेल है, और यन मतलब 2। तो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डेज मनाते हैं। इसके बाद नेशनल डिफेंस डे। ठीक है, नेशनल डिफेंस डे, तो डिफेंस का मतलब क्या है? रक्षा दिवस। नेशनल रक्षा दिवस, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल डिफेंस डे। तो राष्ट्रीय रक्षा दिवस जो है, नेशनल डिफेंस डे। तो आप लोग जो घरों में आया, आपकी रक्षा कौन करती हैं? घर में आपकी रक्षा कौन करता है? आपकी रक्षा कौन करता है? मम्मी करती है। ठीक है, तो क्या होगा? एम मतलब 3। अब देखो 33 तारीख तो कोई आएगी नहीं। ठीक है, 33 तो कोई आएगी नहीं, यू वावेल है, इसका मतलब 3 मार्च। ठीक है, क्या होगा? 3 मार्च। अगला है 19 CISF डे। ठीक है, CISF डे। तो जो CISF डे देखते होंगे कि बार बार PM मोदी, ठीक है, कोई भी दिवसों मनाने के लिए जाते हैं। तो मान लिया कि जो अब की बार का CISF डे है, वो कौन मना रहे हैं? PM मना रहे हैं। CISF डे PM मनाते हैं। कौन मनाता है? PM मनाते हैं। तो P मतलब 9, M मतलब 3, 9 मार्च लास्ट। ठीक है, लेकिन लास्ट जो है ये आप लोगों के लिए है। कमेंट में लिख के जरूर बताना कि एंटी न्यूक्लियर डे कब मनाया जाता है, और इसको फनी रिलेट करके भी बताना है। ठीक है, क्या? एंटी न्यूक्लियर डे, एंटी न्यूक्लियर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, एंटी न्यूक्लियर डे कब मनाया जाता है, और इसको आपको फनी रिलेट करके, मतलब जिस वर्ड से आप इसकी कॉमेडी इमेज बनाएंगे उसको भी लिख के कमेंट में जरूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे इस तरह की GS याद करने की आप लोगों को टेक्निक और मिलती रहें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहें।